मैं संदीप सिंह राजावत अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आपने मेरी पिछली क्लास सारणिक एक्सरसाइज 4.3 अवश्य ही देखी होगी और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.4 जिसमें आप सीखने वाले व्युत्क्रमीय आव्यूह क्या है, अव्युत्क्रमीय आव्यूह क्या है और ए आव्यूह का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। इसको सहखंडज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रमीय जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, व्युत्क्रम जिसका व्युत्क्रम हो सके, उसका मतलब है कि जिस आव्यूह का सारणिक का मान 0 नहीं होगा उसी आव्यूह का व्युत्क्रम हो सकता है। तो आप बस इतना याद रखिए कि व्युत्क्रमीय आव्यूह में मॉड ऑफ ए इक्वल नॉट 0 और अव्युत्क्रमीय आव्यूह में ए का सारणिक इक्वल 0। यहां इक्वल नॉट 0 था, इसमें इक्वल 0 है। ठीक है, शुरुआत वाले कुछ क्वेश्चन इसी पर डिपेंड रहेंगे। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक मिनट जस्ट मिनट, क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट का ए पार्ट कि एक आव्यूह दिया, उसको मैंने ए नाम दे दिया, लिखा है 1 2 3 फिर 1 3 4 1 4 5। ये एक आव्यूह दिया हुआ है। तो पूछा गया क्या ये आव्यूह अव्युत्क्रमीय आव्यूह है? तो सीधा सा फंडा ये है कि अगर अव्युत्क्रमीय आव्यूह हुआ तो इस का सारणिक 0 आना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए भाई इसके सारणिक का मान पता कर लेते हैं। जब इसका सारणिक निकालेंगे तो इस आव्यूह को सारणिक में कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हैं आप, इसको सारणिक बना दिया, सारणिक में चेंज कर दिया। 1 1 1 फिर 2 3 4 और इसके बाद 3 4 5। इसका प्रसार करना है, प्रसार करके देखना, अगर इसका प्रसार 0 आ गया सारणिक का मान तो अव्युत्क्रमीय हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 1 लिखा, मैंने R1 के सापेक्ष प्रसार किया। अगर आपने अभ्यास 4.1 4.2 अच्छे से सीखा होगा तो जो यहां कर रहे हैं वो आपको अच्छे से मालूम चल पाएगा। ठीक है, और नहीं देखा होगा तो पहले आप उस क्लास को अवश्य देखिए और फिर इसको पढ़ें। 1 लिया तो ए खत्म और 1 के सामने वाला ये खत्म, तो बचा क्या है? 3 4 और 4 5। अब 2 लिया तो 2 माइनस का आएगा, 2 के नीचे वाला खत्म, तो बचा है 1 4 और 1 5। फिर प्लस का 3 लिया तो 3 के नीचे वाला खत्म, तो बचेगा 1 3 और 1 4। ओके, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में 1 लिखा मैंने, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16। फिर माइनस का 2 लिखा, 5 बन जा 5 माइनस में 4 बन जा 4 प्लस बीच में हमेशा माइनस रहता है, 4 बन जा 4 और माइनस में 3 बन जा 3। इतना क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद देखो, ये तो 1 है, अंदर बचा बेटा -1, ये माइनस का 2 है, अंदर बचा है केवल 1, ये 3 है और यहां भी अंदर बचा है केवल 1। बस सॉल्व कर लो। -1 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो -1, 2 बन जा 2 हुआ और 3 बन जा होगा 3। तो 2 और 1 3, कुल मिलाकर 0 आ गया। क्या मिला हमें? ए के सारणिक का मान 0 मिल गया। और अगर ए का सारणिक 0 मिल गया तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये अव्युत्क्रमीय आव्यूह होगा। ओके, इतना क्लियर है? और अगर ये इक्वल नॉट 0 आता, 0 नहीं आता, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमीय आव्यूह। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ। अब चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वी देखते हैं। तो वी नंबर के लिए इसको हटा देते हैं पहले। और वी नंबर देखो, सारणिक एक्सरसाइज बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह अभ्यास हमारे लिए चुटकियों का काम है, इसे तुरंत ही कर पाएंगे। अब देखिए इसका वी नंबर देखो फर्स्ट का। तो वी नंबर में भी एक आव्यूह दिया हुआ है, लिखा है 0 1 3 फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 2 3 1 है। ये एक आव्यूह दिया है। पूछा गया ज्ञात करिए क्या ये आव्यूह व्युत्क्रमीय आव्यूह है? प्रसार करके तो मालूम चल पाएगा। प्रसार करके देख लेते हैं। इसका प्रसार किया तो इसका सारणिक का मान निकाला, 0 1 2, सॉरी सारणिक के रूप में लिखना ना, 1 2 3 3 1 1। चलिए भाई इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 0 लिखा, 0 के अंदर वाला जो भी आएगा वो मैं लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखे दे रहा है बट आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 आने से नीचे वाला छूट गया। बचा क्या? 2
3 और 1 1, बाहर कुछ भी हो चूंकि मल्टीप्लाई है अंदर का पूरा 0 हो जाएगा। पहले प्लस चिन्ह होता अब माइनस, तो माइनस 1 आएगा। इस 1 के नीचे का छोड़ दो तो 1 3 और 3 1, फिर प्लस का 2 होगा, 2 के नीचे का छोड़ दो 1 2 और 3 1। बस इसको सॉल्व कर लो। ये तो बेटा पूरा 0 हुआ, 1 1 बन जा 1 और 3 3 जा 9। इसका देखो ये तो 2 का 2 लिखा, 1 बन जा 1, 3 2 जा 6। 1 से 9 कम करो तो -8 आएगा और ये लिखा है 2, ये माइनस का 5 आएगा। वो कितना क्लियर है ना। 8 बन जाए 8 बेटा प्लस हो गया और 5 2 जा 10, तो ये कुल मिलाकर माइनस का 2 बचा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ना कि मॉड ऑफ ए का सारणिक -2 आया है, तो कह सकते हैं सारणिक जो ए का वो इक्वल नॉट 0 है। 0 नहीं है, इक्वल नॉट 0 है, 0 नहीं है। तो इस हिसाब से ये कौन सा आव्यूह हो गया, इसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जा सकता है। ओके, इतना क्लियर है। जस्ट मिनट। चलिए अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा दें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा अभ्यास है, सो डोंट वरी, आप परेशान बिल्कुल ना होइए और इस अभ्यास को आराम से मजे से देखिएगा। इसका सी पार्ट है, सी नंबर। अब देखो सी नंबर शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। पूछा गया क्या आव्यूह, जो आव्यूह दिया है क्या उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो सीधी सी बात यह है कि वो इन्हीं के बारे में बातें कर रहा है कि ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए कि दिया गया आव्यूह इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं है, तो वो इन्हीं के बारे में बात करता है। आपको हमेशा उसका सारणिक का मान ही निकालना है। अगर सारणिक का मान 0 आ गया तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, मतलब व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और अगर उसका सारणिक 0 नहीं आया, इक्वल नॉट 0 आया, तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। सीधी सी बात यह है कि ऐसे प्रश्न में हमें यही निकालना जो मैं अभी तक निकालते आया हूं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट का सी और फर्स्ट का डी आप खुद कर लेना क्योंकि इसी टाइप का है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड का ए नंबर। सेकंड का ए, सेकंड के ए में एक मैट्रिक्स, एक आव्यूह दिया हुआ है 1 1 x और आगे लिखा माइनस का 2, फिर 2 दिया और फिर 2 दिया, आगे 3 1 और -3, और बोला गया है कि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ऐसा पहले से दिया हुआ है। तो फिर बोला गया है कि अगर ये अव्युत्क्रमणीय है तो फिर इस x का मान पता करिए। तो देख लो ये लिखा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगर ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसके सारणिक का मान 0 लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा, ये लिख दिया ए का सारणिक इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करें, बस सीधा ये कि बराबर 0 चलता जाएगा। तो ए का यहां रखते हैं, तो क्या था 1 1 x, फिर -2 +2 +2 3 1 और माइनस में 3 इक्वल में 0। ओके, इसको सॉल्व करिए। अभी सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया ही है। तो पहले मैंने 1 को लिखा और ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 1 और 2 माइनस में 3। अब मैंने -2 को लिखा तो बेटा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ होता है। अब जब 2 को लिखा तो 2 के नीचे का नहीं आएगा, तो क्या बचा 1 1 और x और माइनस में 3। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद देखते हैं, अब हम प्लस का 3 लिखते हैं। प्लस का 3 तो 3 के नीचे का नहीं आएगा, तो 1 2 x2 बचा है, 1 2 x2 और इक्वल में 0 चल रहा पहले से ही। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 1 लिखा, इनका मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 होता है, माइनस का 2 बन जाए 2 होता है, प्लस ये 2 लिखा है, मल्टीप्लाई करो 3 बन जाए 3 और माइनस का करोगे तो ये x आएगा। ठीक है, ये 3 लिखा है अंदर, 2 बन जाए 2, माइनस में इनका मल्टीप्लाई कराओ तो ये बेटा 2x आएगा, इक्वल में 0। इतना क्लियर है। अब देखो 1 तो बाहर रहेगा ही, अंदर 6 और 2 मिलके 8 हो गया। यहाँ पर देखिए सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कराओ, और जब 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 2 3 6 माइनस का आएगा और 2x भी माइनस का होगा। इनका कराओ 3 2 6 और माइनस का
3 2 जा 6 इक्वल 0। तो बेटा ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस का 8 बन जाए 8 हुआ, और 6 और 2 मिलके भी तो 8 होते हैं, इक्वल 0। इस माइनस 8 को इस तरफ कर देते हैं पक्षांतर, तो बेटा वहां जाकर प्लस हो गया, और 8 से डिवाइड कर लो तो -1 x का वैल्यू मिल जाएगा, समझे। तो देखो बेटा इसको जानना भी जरूरी है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पता कर पाएंगे इक्वल 0 लेना या फिर इक्वल नॉट लेना है, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अब आगे लिखा है कि एडजॉइंट ए, देखिए एडजॉइंट ए का मतलब होता है सैखंडज आव्यूह, इसका हिंदी सैखंडज होता है। तो इसमें बेटा सैखंडज आव्यूह के बारे में पूछा गया है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर लिखा मैंने थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में एक आव्यूह दिया है, क्या दिया है 2 3 और 1 और 2। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है क्योंकि ये 2x2 क्रम के हैं ना, इसलिए छोटे हैं। और पूछा क्या गया है, एडजॉइंट ए का सारणिक निकालना है, इसका सारणिक, ठीक है। तो इसका सारणिक कैसे होगा वो देख लेते हैं, कैसे निकलेगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर C11 का वैल्यू निकाला, C11, ठीक है। अब C11 माने पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, तो ये बेटा पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ छोड़ दिया, तो क्या दिख रहा है आपको, केवल 2। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, पहली पंक्ति तो ये पहली पंक्ति छोड़ दी, और पहला स्तंभ ये पहला स्तंभ भी छोड़ दिया, इन दोनों को छोड़ दिया। अगर हम ये दोनों छोड़ दें तो केवल 2 दिखाई दे रहा, 2 लिख दिया मैंने, इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब लिखते हैं C12। तो C12 क्या कह रहा कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति छोड़ दो मतलब ये छोड़ दो पूरा, और दूसरा स्तंभ ये छोड़ दो। जब हम इन दोनों को छोड़ देते हैं तो केवल 1 दिखाई दे रहा, तो 1 का 1 लिख दिया। अब एक चिन्ह के बारे में और समझो, चिन्ह क्या होगा कि ऐसे कि 1 और 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है, तो 2 तो सम संख्या है। तो आप इतना याद रखिए कि सम होने की वजह से यहाँ पे हमने अलग से कुछ नहीं लगाया, लेकिन 2 और 1 3 विषम है। अगर विषम आ रहा है तो अपनी तरफ से एक माइनस आपको लगाना है, माइनस लगा दिए, क्योंकि इनका क्रम होता है प्लस माइनस प्लस की क्रम चलता है, तो उस क्रम को काउंट करने से बेटर है सीधा पता कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं C21 और C22 की। तो 21 माने पहली पंक्ति, सॉरी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। जब ये हट गया तो केवल हमें 3 दिख रहा है, लेकिन 2 और 1 3 मिलकर तो विषम हो रहा है, और अगर विषम हो रहा है तो बेटा माइनस लगाना है आपको, इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब हम C22 की बात करते हैं। तो C22 में हम देख पा रहे हैं कि दूसरी पंक्ति तो ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ ये स्तंभ, तो ये सब खत्म ये सब खत्म, तो केवल आपको 2 दिख रहा है। और 2 और 2 जोड़ने पे 4 होता है, 4 सम है, इसलिए अपने साइड से कोई चिन्ह यहाँ पर माइनस नहीं लगाना हमें। इतना क्लियर हो गया क्या। अब क्या करें, अब हमें इनसे मिलकर एक C मैट्रिक्स बनाना, C बनाना है। देखिए आप भी C बेटा बन गया, पहले 11 होता तो 11 का मान 2 है, फिर 12 होता तो 12 का मान -1 है, फिर यहाँ 13 है, सॉरी 11 12 हुआ। अब यहाँ पर 21 आएगा, 21 का वैल्यू माइनस में 3 है, फिर 22 आएगा, 22 का वैल्यू 2 है। तो ये हमने अभी C निकाला है, बट पूछा क्या है, एडजॉइंट ए पूछा गया है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है देख लो, एडजॉइंट ए C का ट्रांसपोज होता है बेटा, C का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज कर दिया। तो इसका ट्रांसपोज जानते हो, ये जो पंक्ति थी इसको मैंने स्तंभ बना दिया, ये दूसरी वाली जो पंक्ति थी 3 2 उसको भी मैंने स्तंभ बना दिया, एडजॉइंट ए निकल आया। इतना क्या क्लियर है, क्या सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद बस हमें इतना सा काम करना है, तो एडजॉइंट ए है ना, अब बोल रहा है एडजॉइंट ए का सारणिक का मान हमें निकालना है, तो बेटा इसका सारणिक निकाल दो, बहुत आसान सा है सारणिक। तो फिर इस क्वेश्चन को सारणिक में लिख दो, 2 - 1 -3 और 2, इनका मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। देख लो 2 2 जा 4, बीच में बेटा माइनस होता है, 3 1 जा 3, तो 4 में 3 गया तो 1 बचा, इसके सारणिक का मान 1 आ गया है।
बताइए क्या डाउट लग रहा है, कोई अगर डिफिकल्टीज हो बताइए। सभी आसान तरीका है और ये 2x2 क्रम का है। 3x3 क्रम के जो होते हैं क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं और बोर्ड एग्जाम में निश्चित आते हैं, निश्चित। अगर ये आएंगे तो 1-2 मार्क्स में आएंगे और 3x3 का 8 मार्क्स में आता है। तो इन्हें अच्छे से देखें और इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखा है और इसी के बारे में बताया गया है। फोर्थ का ए नंबर, फोर्थ का ए नंबर देखते हैं। इसको पहले हटा देते हैं, फोर्थ का ए नंबर देख लेते हैं। इसका एक आप फॉर्मूला भी याद रख लें, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि कभी कभी ऑप्शन में आता है या फिर क्या है पहले देखें। एडजॉइंट ए का सारणिक इक्वल टू ए के सारणिक का होल पावर n-1। ठीक है, बात क्लियर है ना? ये याद रख लीजिए, फॉर्मूला है। अब ये प्रश्न इस टाइप से भी हो सकता था, इस टाइप से भी हो सकता था, लेकिन आप इसको ऐसे करिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे का ए बता रहे हैं, फोर्थ का ए। तो फोर्थ के ए में लिखा है कि ए इक्वल टू 2314 और इसमें बेटा पूछा है ए इनवर्स कितना होगा। ए इनवर्स का वैल्यू पूछा है, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का मान पूछा गया है। चलो देखते हैं ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है देखते हैं। देखिएगा, पहले आप ये जानो कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए का सारणिक और एडजॉइंट ए। ठीक है, इसको हम सेकंडस कहते हैं। अभी पिछले वाले प्रश्न में आपने एडजॉइंट ई निकाला था, सेकंडस निकाला था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे सेकंडस निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो वही देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम ए का निकालते हैं सारणिक। इसलिए निकालना जरूरी है, अगर ये सारणिक का मान 0 आ गया तो फिर बेटा ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है हमें सारणिक निकालना। तो निकालते हैं, इसका प्रसार करके निकालते हैं। 2 1 और 3 4 सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 3 बन जाए 3 हो जाएगा इक्वल टू 5। ए के सारणिक का वैल्यू 5 आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। इसके लिए अभी कुछ देर पहले मैंने C11 निकाला था, ओके, फिर C12 निकाला था, फिर C21 को निकाल के दिखाया था और C22 को निकाल के दिखाया था। चलिए भाई इनको देखते हैं कैसे निकालना, क्या निकालना है। तो C11 क्या बताया था कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 4 दिख रहा है, 4 का 4 हो गया। ठीक है, C12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना दिख रहा है 1, तो बेटा 1 लिख दिया। 2 और 1 3 है और 3 तो विषम, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आ जाओ दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो केवल आपको 2 दिख रहा है, 2 कर दिया। बट इनको जोड़ने पे तो 3 विषम होता है, इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, 22 को देखो, तो दूसरी पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ, एक मिनट देखिए, दूसरी पंक्ति बोला था और बेटा स्तंभ पहला बोला, गलती कर दिया था, स्तंभ पहला बोला गया है, इसलिए ये वाला वैल्यू 3 आएगा, वो भी माइनस का। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसलिए इसको केवल 2 लिखेंगे। अब ठीक लिखा है। ठीक है, देखो अब इससे मिलकर हमें C मिलेगा और C के लिए क्या है, पहले 11 फिर 12 फिर 21 और फिर 22। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए बताया था कि C का कर दो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज माने 4 -1 पंक्ति में था, स्तंभ में बन गया, और -32 पंक्ति में था, स्तंभ में बन गया। एडजॉइंट ए आ गया है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एडजॉइंट ए निकाल लिया मैंने, अब सब कुछ तो निकाल चुके हैं, हमें सीधा सा ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स बराबर क्या लिखा मैंने फॉर्मूला, ए का सारणिक और इनटू में एडजॉइंट ए, बस वैल्यू पुटिंग कर दो। तो ए के सारणिक का मान बेटा 5 है, तो 5 लिखा। ठीक है, और ये है 4 - का 1 - 3 और 2 ए इनवर्स। ओके, अच्छे से देख लें और बताएं क्या डाउट है, कोई समस्या बताइए, इसको अच्छे से सीख लीजिए और एक फॉर्मूला भी आप याद कर लें।
और इसमें एक चीज और देख लें, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या देखते हैं, देखिए इस तरफ का रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। हाँ देखते हैं, जब कभी भी शॉर्ट ट्रिक से हम एडजॉइंट ए निकालना चाहें, वो भी केवल 2/2 क्रम की बात हो रही है, जहां पर 2/2 क्रम का अवयव हो। देख लो, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं, सुनना, इसको बेटा बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज माना बदल देते हैं। 4 नीचे था, ऊपर पहुंचा दो और 2 नीचे आ जाएगा। इतना क्या क्लियर हुआ बताइए, इंटरचेंज कर दिया। ओके, इसके बाद मुख्य विकर्ण के अवयवों को इंटरचेंज कर दिया। अब जो दूसरा विकर्ण बचा है ना, इनके अवयवों के केवल चिन्ह बदलना है बस। जैसे ये 1 है तो मैंने -1 कर दिया, ये 3 है तो मैंने -3 कर दिया। एडजॉइंट ए हमारा निकल के आ गया। चेक भी कर सकते हो, देख लो, एडजॉइंट ए 4 -3, 4 -3, -1 और 2, -1 और 2। इतना क्लियर है क्या? ये शॉर्ट तरीका है अपना आंसर चेक करने के लिए, या कोई ऑप्शन में आ जाए उसको करने के लिए, बट सॉल्यूशन तो आप पूरा करेंगे, पूरा कर दिखाएंगे। ठीक है ना? देखिए, अगर यहाँ पर जो हमने निकाला था ना ए का सारणिक, वैसे तो 5 आ गया, अगर 0 आ जाता तो हमारा जवाब होता कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैंने ये 4th का क्वेश्चन किया था, 4th का ए नंबर, 4th का बी नंबर में भी यही तो बोला गया, व्युत्क्रम ज्ञात करिए। हम भी सेम यही काम, आई होप आप इसको भी कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, करने के लिए अच्छा है। 5 नंबर, सबसे पहले बेटा ए का मान दे दिया 1 - 1 और 2 3, ये तो ए हो गया है। और हमें सॉल्व करना है क्या, a² - 4a प्लस में 5i इक्वल में 0, और इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स भी निकालना है। ये दोनों ही काम करने हैं, इसकी हेल्प से ए इनवर्स भी निकालना है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है। तो a² के लिए a को बेटा 2 बार लिख दो, तो मैंने a को या तो अलग से a² निकाल लो, लेकिन मैंने इसी में कर दिया, a को 2 बार कर लिया। ठीक है, और आगे माइनस में 4, फिर a लिखा है तो a लिख दो 1 2 -1 3, फिर 5i लिखा है 5i रख दो, i होता 1 0 0 1, हमें 0 आंसर लेके आना है। ठीक है, गुणा कर लो, गुणा तो करना आपको बेटर तरीके से पता ही होगा, क्योंकि आपने आव्यूह अभ्यास में 3.2 में बस इसी सीखा होगा। तो 1 का 1 में करेंगे और -1 का 2 में करेंगे, -1 का 1 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे, 2 का 1 में करेंगे। ये हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, गुणा तो आपको शायद पहले से पता होगा। 3 2 6, नहीं पता हो 3.2 अभ्यास देखिए, 2 1 जा -2 और 3 3 जा 9। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ देख लो, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, यहाँ 5 से कर लो, 5 0 0 5। इनको सॉल्व कर लो, 1 और -2 -1, 6 2 बेटा 8 हुआ, ये माइनस का 4 हुआ, और 9 से 2 गया 7 बचा। ठीक है, और यहाँ वाला अभी मैंने जैसे का तैसा लिख दिया। बताइए यहाँ पर डाउट क्या है, इतना क्लियर हुआ क्या? अब क्या करते हैं, ये प्लस, तो मैं प्लस प्लस को जोड़ रहा हूँ। अगर प्लस प्लस जोड़ते हैं तो 5 और -1 बेटा 4 होगा। ठीक है, फिर 0 और -4, माइनस का 4 होगा, 0 और 8 होगा, फिर 5 और 7 12 होगा। इतना क्लियर है? अब केवल ये बचा, लिख दो इसको जो लिखा है, 4 -4 8 और 12 बिल्कुल एक जैसे हैं। सॉल्व कर लो, 4 में 4 0 घटा दो, सब 0 हो गए, और इसी को तो कहते हैं शून्य आव्यूह। हो गया, कोई कठिन सी बात ही नहीं, आसान सा सवाल है। ठीक है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालना है, बस उसको अच्छे से जान लीजिए।
ठीक है। ए इनवर्स कैसे निकालना है उसको अच्छे से जान लेते हैं। इन सबको हटा रहे हैं और ए इनवर्स निकालना देखो। देखिए इसको फिर से लिखते हैं एक बार क्वेश्चन को, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 5i। देखते हैं कि इसकी सहायता से हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखो, याद रख लो कि ए का अगर ए इनवर्स में गुणा किया तो आई आता है, पहला पॉइंट। अगर ए का आई में किया तो ए आएगा, ए इनवर्स का आई में किया तो ए इनवर्स आएगा। बस इनको ध्यान रखो, इसी का काम करने वाला है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दो। यहाँ भी कर लिया और यहाँ भी कर दिया, दोनों पक्षों में कर दिया। ठीक है, अब इस ए इनवर्स का अंदर ले जाओ गुणा। तो अंदर जब करेंगे तो अंदर तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए कर लिया। ए इनवर्स का यहाँ करेंगे तो 4 को बाहर कर दिया और अंदर ए इनवर्स इंटू ए कर लिया। जब ए इनवर्स का आगे ले गया तो अचर पद 5 बाहर कर लिया, ए इनवर्स इंटू आई कर दिया, उस सामने तो 0 हो गया। कोई दिक्कत क्या? इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, ए स्क्वायर को ए इंटू ए। अब देख लो, लिख चुके हैं कि ए स्क्वायर ए को ए इनवर्स और ए को आई कहते हैं, तो हमने ए इनवर्स ए को आई कह दिया, बगल में ए लिख दिया 4। ए इनवर्स ए को यहाँ भी आई कह दो 5, ए इनवर्स आई को ए इनवर्स कह दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको ध्यान रखिए, इसकी सहायता सारे काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, आई का ए में गुणा करना है, आई का ए में करना तो ए बचेगा माइनस में 4i प्लस में 5 ए इनवर्स इक्वल 0। हमें तो ए इनवर्स निकालना है ना, उसके अलावा जो दिख रहे हैं सब वहाँ भेज दो। माइनस का 4i वहाँ जाकर प्लस हो गया और प्लस का ए वहाँ जाकर माइनस हो गया। बस वैल्यू पुटिंग कर लो, सॉल्व कर लो। आई का वैल्यू 1001 और ए कितना था, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में ए का वैल्यू था 1 - 1 2 3, कर दो 1 - 1 2 3। तो पहले 4 का गुणा करो, ठीक है ना, और यहाँ वाला तो यही रहने वाला है अभी फिलहाल। ये चल रहा था 5a इनवर्स के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लो बेटा। तो 5a इनवर्स इक्वल इसी के बराबर तो रहेगा ना, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। 0 में -1 घटाओगे तो बेटा प्लस हो जाएगा ना, तो 1 बचेगा। 0 में 2 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा और 4 में 3 गया तो 1 बचा। ओके, क्लियर बात हुई। तो a इनवर्स इक्वल 1/5 को नीचे कर लेते हैं, अंदर जो लिखा लिख दो 3 1 - 2 1। कोई दिक्कत क्या? कोई समस्या नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई कठिनाई नहीं है, आराम से करिए, समझिए इसको, कई बार देखें, क्योंकि बेटा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताते हैं। इतना ही आज के लिए, इसी को पढ़िए, कई बार देखें। ओके, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।